पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद मेरे भाई पढ़ेंगे। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन में देखते हैं कैसे योना ने प्रार्थना करी। एक साधारण योना ने प्रार्थना करी और प्रभु ने कैसे उस प्रार्थनाओं को सुना। एक दिन हम भी आप भी ऐसे दुर्दशा में पड़े हुए थे और हमारा तो कोई रखवाला नहीं था। जब हमने आपने एक छोटी सी प्रार्थना करी, प्रभु के पास आए, तो प्रभु ने हमें आपको कैसे उस दलदल से और उस दुर्दशा में जो खड़े हुए थे वहां से निकाल के चट्टान पर प्रभु ने खड़ा किया। हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन से देखते हैं योना 2 में कि यहाँ योना भी 2:1 में क्या लिखा है कि तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। योना भी बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ था। एक मछली के पेट में से उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना। कैसे संकट में पड़ा हुआ था। और अब 2 पद में कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हम देखते परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और कैसे हम भी आप भी एक ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए थे और वहां से कोई निकाल नहीं सकता था। कह रहा है कि यहाँ पे 2:2 में लिखा है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। आधो लोग के अदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कहाँ पे पड़ा हुआ था योना और परमेश्वर ने कैसे उसकी दुहाई को सुना। एक दिन हम भी आप भी कैसे उस दशा में पड़े हुए थे, कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं था और हम दलदल और कीच में फंसे हुए थे, सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे। वहां से निकलना हमारा आपका मुश्किल था। और कैसे योना की तरह हम लोग भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसने हमारी आपकी दुहाई को सुना और वो यहाँ पे हमें लाया। 3 पद में लिखा है कि तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मेरे ऊपर से बह गई। धाराओं के बीच में था और तेरी भड़काई हुई सब तरंगें और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। और 4 पद में और 5 पद में लिखा है तब मैंने
कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। कहता, मैं तो निकाल दिया गया हूँ, मैं कैसे तुम्हारी ओर रुख करूंगा, कैसे आपके पवित्र मंदिर में मैं ताकूंगा। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 145 अध्याय भजन संहिता 145 अध्याय उसका भजन संहिता 145 अध्याय उसका 1 और 2 पद। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद का भजन है और दाऊद कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। जब प्रभु ने योना की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, तो योना भी कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा। एक दिन हमारी भी प्रभु ने प्रार्थना सुनी और आज हम यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके नाम को धन्य करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कैसे प्रभु ने हमें और आपको कहाँ से निकाल के कहाँ पे लाके खड़ा किया है। ऊंचे स्थानों में प्रभु ने हमें आपको लाके खड़ा किया है। हम देखेंगे भजन 145 का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी-पीढ़ी होता चला जाएगा। हाँ, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि हम योना में आएंगे। योना की पुस्तक में उसका 2 अध्याय, योना उसका 2 अध्याय उसका 5 और 6 पद। मैं जल से यहाँ तक डूबा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवाड़ उठा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए खून में भर पड़ गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। हम यहाँ पे परमेश्वर की बड़ाई आराधना करने के लिए आए हैं। यहाँ पे योना कह रहा है कि मैं 2:5 में कह रहा है कि मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। कैसी दुर्दशा में योना पड़ा हुआ था। और 6 पद में लिखा है कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने योना को कहां से निकाला? गड्ढे से निकाला। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 40 अध्याय।
उसका 40 अध्याय, उसका 2 पद। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 2 पद। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की बीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को हाँ, क्या लिखा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दलदल एक ऐसी जगह होती है, वहाँ पे कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, कितना भी बहुत बड़ा शेर हो, चीता हो, और वो दलदल में फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और दलदल एक पाप को भी दिखाता है जो प्रभु ने हमारे और आपको उस दलदल में से निकाला है। क्या लिखा है कि 40 के 2 में उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और 3 पद में लिखा है उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो प्रभु ने हमें आपको एक नया गीत सिखाया है और हमें आपको उस दलदल से, उस नरक से, वो जो फंसने वाला था, वहां से हमें आपको निकाला है। हम भजन संहिता उसका 145 अध्याय, भजन संहिता 145 अध्याय उसका हम 3 और 4 पर पढ़ेंगे। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई असीम है। तेरे कामों की प्रशंसा, छोटे काजल के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। क्या लिखा कि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। और 4 पद में लिखा है तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन दाऊद आयुब की पुस्तक में से देखेंगे कि कैसे प्रभु काम करता है, लोगों के जीवन में कैसे प्रभु काम करता है। आयुब के जीवन में कैसे प्रभु ने काम किया, कहाँ सारा कुछ खत्म होने के बाद भी। और देखेंगे आयुब की पत्री उसका 9 अध्याय आयुब की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 10 पद। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं होती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हमारा प्रभु ऐसे आश्चर्य कर्म करता है कि जो गिने नहीं जाते। कि 9 के 10 में वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हम गिन नहीं सकते जो प्रभु ने हमारे जीवन में इतने उपकार किए हैं, इतने काम किए हैं। अगर हम आप उसकी गिनती करें तो गिन नहीं सकते। यहाँ आयुब भी कहता है कि प्रभु ने, यहाँ पे लिखा है कि वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। आयुब
प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किए और हमारे आपके जीवन में भी प्रभु ने कितने अद्भुत काम किए हैं। अगर हम उसकी गिनती करें तो गिन नहीं सकते। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, भजन 145 उसका 5 अध्याय। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। क्या लिखा कि मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 104 भजन संहिता 104 उसका हमारा प्रभु कैसे है, वो कैसे आदर और महिमा को कैसे चादर की नाई उड़े हुए हैं। हम देखिए भजन संहिता 104 उसका 1 और 2। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हाँ, हमारा प्रभु कैसे महान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को कैसे ताने रहता है। वो वैसे आश्चर्य कर्म करता है। लिखा है कि भजन 104 1 और 2 में, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। और 2 पद में लिखा है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। इतना महान परमेश्वर है, आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। वो परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन उसका 86 भजन 86 86 भजन 86 उसका 13 पद। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हाँ, हमें और आपको प्रभु ने अधोलोक की तह से बचाया है। लिखा है कि 13 में लिखा है 86 के 13 में, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया है। योना को प्रभु ने बचा लिया। कहता है प्रभु, मैं तो बिल्कुल सिवान लिपटा हुआ था मेरे सर पे, और प्रभु ने मुझे, आपने प्रभु मुझे बचा लिया। कैसा हमारा परमेश्वर है, सिवार लिपटा हुआ था और प्रभु ने उसको बचा लिया। एक दिन हम भी उस दलदल और दुर्दशा में पड़े हुए थे और प्रभु ने बड़ी दया से हमें आपको बचाया है। और हम उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को हम याद करते हुए हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष। आइए, हमें आराधना में जाने के पहले जो सूचना है ध्यान से सुनिए।